ग्राफ से वर्क डन निकालना सीख लिया, तो अब कुछ केसेस होंगे, ग्राफ के टाइप्स होंगे, उनको देख करके वर्क से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उसको भी दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, फॉलोइंग डिफरेंट केसेस आर पॉसिबल, वो देखते हैं कौन कौन से केसेस पॉसिबल है। जब बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ग्राफ में आप देखते हो कि ग्राफ को देखकर पता चलता है कि वॉल्यूम उस जो प्रोसेस है उसमें कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। बच्चों जैसे सपोज करिए कि प्रेशर y एक्सिस पर, वॉल्यूम x एक्सिस पर आपको दिखाया गया है और इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक हम सिस्टम को लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट हो गया हमारा, और लगातार देखते हैं कि प्रेशर पहले इतना था P1, फिर प्रेशर कुछ और हुआ, फिर प्रेशर और नीचे आया, फिर प्रेशर और नीचे आया, फिर प्रेशर और नीचे, फाइनली सपोज करो ये प्रेशर इनिशियल था और ये प्रेशर फाइनल है। प्रेशर तो बच्चों लगातार डिक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आप देखते हो कि भाई वो तो क्या है, V0 कांस्टेंट है। तो इस केस में बेटा अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करने की बात करूं तो W इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, और क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 0। तो अगर स्मॉल चेंज ही 0 है तो टोटल चेंज तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, 0। वैसे एरिया से अगर सोचूं तो बच्चों इसके अंडर में यहां पे कोई भी एरिया हम क्रिएट नहीं कर सकते और इसीलिए इस केस में वर्क डन क्या रहता है, 0। सिमिलरली अगर y एक्सिस पे वॉल्यूम और x एक्सिस पे प्रेशर करूं तो एरिया हमें इस साइड लेना होगा और इसके अंडर में कोई भी एरिया क्रिएट नहीं हो रहा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A से B तक जाने में ये A हुआ बेटा और ये B हुआ, इस केस में ये A हुआ और ये B हुआ, वर्क डन in going from A to B will be equal to 0। वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है वर्क डन की वैल्यू 0 आती है। बच्चों अब क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो देखते हैं एक दो एग्जांपल्स जहां पे वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे। जैसे सपोज करो बच्चे इनिशियल स्टेट A है और फाइनल स्टेट B है, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम की वैल्यू सपोज करो V1 थी और फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, V2 है। मतलब A से B जाने में वॉल्यूम की वैल्यू कहां से चेंज हुई, V1 से बढ़ते 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 V2 पर जाकर रुकी। तो अगर मैं इस केस में बोलूं कि वर्क डन निकालना है तो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बच्चों ये पक्के से बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन होने वाला है पॉजिटिव। तो ये एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लो बच्चों, ये शेडेड एरिया अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो हमें वर्क डन यहां पर मिल जाएगा। इस केस में वर्क डन की वैल्यू क्या आने वाली है, वर्क डन विल बी पॉजिटिव। यहां पे भी देखो, यहां तो चलो मान लो प्रेशर कांस्टेंट था, एक दूसरा सिस्टम देखते हैं हम जहां पे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऐसे हैं, A से B तक गया, वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज हुआ बच्चों और प्रेशर भी सपोज करो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, ठीक है। मान लो P1 यहां, P2 यहां। तो इस केस में बच्चों फिर से देखो, वॉल्यूम क्योंकि एक्सपैंड हुआ, वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हुआ, तो क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। वर्क डन निकालने के लिए आपको बस ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखो, अगर वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है तो पीवी कर्व का जो ग्राफ होगा वो आपको कैसा मिलेगा, एरिया का वैल्यू दे देगा। और दूसरी बात कि वर्क डन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, वर्क डन की वैल्यू कैसी होने वाली है बच्चों, पॉजिटिव होने वाली है, इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा। जो नेक्स्ट केस होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली कि वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रही हो, जैसे सपोज करो बच्चों इनिशियल स्टेट A हमारा यहां था, वॉल्यूम V1, और वो
बी पर जब गया तो वॉल्यूम आपको V2 दिखाई दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे V1 बड़ा है, V2 छोटा है, कंप्रेशन हो रहा है गैस का, और इस केस में बेटा वर्क डन कैसा मिलने वाला है? नेगेटिव। तो जब भी वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई दे, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा और फाइनल वॉल्यूम कम हो, ठीक है, यहां पे भी देखो वॉल्यूम ज्यादा है और फाइनल स्टेट पे जब आप वॉल्यूम को देखते हो तो ये कैसा दिखता है? आपको कम वैल्यू मिल रही है वॉल्यूम की, तो इस केस में भी कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब भी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगी, ठीक है। और ए से बी जाने में जो वर्क डन होगा, बस कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव लगा करके शेडेड एरिया आप लिख दीजिए, आपको वर्क डन की वैल्यू वहां पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। बिल्कुल सीधा सा केस है बच्चों। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वर्क डन की वैल्यू 0, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव वर्क डन, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो नेगेटिव वर्क डन। इस बात को हम कुछ देर में अप्लाई करेंगे और आप हमारे साथ समझेंगे, ठीक है। अगर बच्चों साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जैसे सपोज करो इनिशियल स्टेट ए से हम पाथ 1 से, ठीक है, बी तक गए, और फिर बी से कैसे आए? ए तक वापस आए पाथ 2 से, तो वर्क डन कैसे निकलेगा वो मैं समझाता हूं। देखो, पहले अगर ए से बी तक गए तो पहली बार जो वर्क डन हमें निकालना होगा वो कौन सा एरिया होगा? पाथ 1 के अंदर में कवर्ड जो भी एरिया है वो होगा, ठीक है। तो ए से बी तक जाने में वर्क डन जो है वो कैसा हुआ? वर्क डन अगर मैं पाथ 1 के लिए बात करूं तो आप क्या बोलोगे? सर रेड शेडेड एरिया आप ले लो, रेड शेडेड एरिया आप ले लो, आपको पाथ 1 में वर्क डन कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला, और ऑब्वियसली यहां पे बच्चों वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो वो पॉजिटिव होने वाला है। अब मैंने बोला बेटा बी से ए तक आते हैं, बच्चों बी से ए तक जब आ रहे हो तो वॉल्यूम की वैल्यू कम हो रही है, तो इस केस में बच्चों हमें जो वर्क डन निकालना होगा वो नीचे वाला, ठीक है, पाथ 2 के नीचे वाला एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, नेगेटिव वर्क डन है, तो W2 क्या होगा? नेगेटिव ऑफ ब्लू शेडेड एरिया, ठीक है, ब्लू शेडेड एरिया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा रेड शेडेड एरिया माइनस यहां तक का ब्लू शेडेड एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिर्फ अंदर वाला एरिया, साइकिल के अंदर वाला एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लो बच्चों तो वो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। और अगर उसमें ऊपर वाला, ठीक है, जिसमें प्रेशर ज्यादा था, वो वाला जैसा भी होगा वैसा ही साइन मिलेगा आपको, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल से इसको और समझाता हूं। वैसे यहां पे नेट वर्क डन की वैल्यू कैसी आने वाली है? नेट वर्क डन की वैल्यू बच्चों यहां पर पॉजिटिव होगी। ऐसा मैं क्यों बोल पाया बच्चों? क्योंकि देखो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, बड़ा वाला पॉजिटिव था, उसमें एक्सपेंशन था, और इसमें क्या है? कंप्रेशन, ठीक है। ऊपर वाला वर्क डन पॉजिटिव था, नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव था, तो इसीलिए बच्चों जो नेट वर्क डन किया है वो पॉजिटिव वाला ही हमें मिल गया, ठीक। तो अगर ऐसा कभी आ जाए, इस केस में क्या करोगे वो भी दिखाता हूं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा होगा? देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी इसको समझा जा सकता है कि अगर प्रेशर वाई एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम हो, और आपकी साइकिल जो है कैसी दिख रही हो बच्चों? क्लॉकवाइज, तो वर्क डन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। और ऐसा ही होने पर प्रेशर वाई एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर, और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है
तो वर्क डन कैसा मिलता है, नेगेटिव ऑफ द शेडेड एरिया। इसको भी मैं समझाता हूं बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो कि सिस्टम हमारा कहां से चला था, मान लीजिए ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फिर डी से ए आया। बच्चों जब ए से बी में आए तो वर्क डन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सोचिए क्यों, ए से बी आने में वर्क डन की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि बेटा इसके अंडर में कोई भी एरिया निकलने वाला नहीं है। तो मैंने बोला वर्क डन ए से बी तक क्या लिख सकता हूं, 0। बेटा बी से सी तक वॉल्यूम इंक्रीज किया तो हमें ये वाला एरिया मिल गया, ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब इसको पॉजिटिव बोल सकता हूं। तो बी से सी में वर्क डन की वैल्यू कैसी आई बच्चों, पॉजिटिव। अब मैं सी से डी जाता हूं, एरिया निकालो इसके अंडर में। सी से डी में अगर आपने एरिया निकाला तो वो एरिया आने वाला है 0, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है, इसके नीचे कोई भी शैडो नहीं पड़ेगी और कोई भी एरिया यहां पर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। फिर बात आई डी से ए तक की, ठीक है। कहां से कहां तक, डी से ए तक। इसको भी देखते हैं एक बार बच्चों। डी एक फाइनल, अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ए पर आ रहे हो मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो इस केस में डी से ए तक के केस में बच्चों अगर मुझे वर्क डन निकालना होगा तो मुझे यहां तक का पूरा शेडेड एरिया निकालना होगा, ठीक है। और वो होगा कैसा, डी से ए तक में वर्क डन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब ऑब्वियसली मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा एरिया ज्यादा है तो आप बोलोगे कि सर डी ए वाला एरिया सबसे ज्यादा है, बी से सी वाला एरिया सबसे कम होगा, ठीक है, थोड़ा कम है वो। तो जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो नेट वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने बोला कि वर्क डन की वैल्यू की नेट वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे सर नेगेटिव होगी वो। बिल्कुल सही बात है ना। इस प्रोसेस में ए से बी तक में वर्क डन 0 था, सी से डी तक में वर्क डन 0 था बच्चों, बी से सी तक में है वर्क पॉजिटिव बट स्मॉल है, और डी से ए तक में बच्चों जो वर्क डन है, जो एरिया का वैल्यू है वो नेगेटिव है लेकिन लार्ज है। तो लार्ज नेगेटिव प्लस स्मॉल पॉजिटिव अगर ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू हमें ऑब्वियसली नेगेटिव मिलने वाली है। अगर मैं साइकिल की डायरेक्शन की बात करूं तो वो यहां पे क्या दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में आप वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो वो सिर्फ अंदर वाला एरिया ही ले लो, ये वाला एरिया ही आपको क्या दे देगा बच्चों, नेट वैल्यू ऑफ वर्क डन दे देगा। और वो होगा कितना, सिर्फ इस साइकिल के अंदर बंद होने वाला एरिया, और वो है कैसे साइन में, नेगेटिव है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो उस साइकिल के अंदर वाला एरिया को ही कैलकुलेट कर लीजिए। साइन पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो आप कभी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो।